थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे वाले पीछे हो जाओ। दोस्तों, हमारे बीच में जिनका केस है, जिनके लिए हम न्याय दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, डॉक्टर रितु सिंह और जिन वकील साहब ने ये FIR दर्ज कराई है, महमूद प्राचा जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हो सके हैं। दोनों के लिए जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। SC ST OBC यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC ST OBC यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। दूर दूर मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर SK सागर हूँ। एक हमारा यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स का, दी सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट। सर ये माइक पे लीजिए आप, दोनों साथ रखिए सर। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट एक हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है टीचर्स का, जो आज के दो अहम मुद्दे हैं। नंबर 1, जो रितु सिंह एक्चुअली शिवाज टीचर इन दौलत राम कॉलेज, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया है वो पूरे भारत को पता है। जो दूसरा जो मुद्दा है दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैकलॉग नहीं दिया गया है। एक जो भारत की एक तरीके से जो राजधानी है, जो दिल्ली में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अभी तक बैकलॉग नहीं दिया गया है। ये बड़ी शर्म की बात है हम लोगों के लिए। आई एम आल्सो इंक्लूडिंग माई सेल्फ। रितु सिंह के साथ ये जो भेदभाव हुआ है, अमानवीय भेदभाव हुआ है। उनको जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, तो सबसे पहले अपने एसोसिएशन के थ्रू मैंने SC ST कमीशन में रिप्रेजेंट किया। उसके बाद मैंने इस केस को पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर SC ST वहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया, पूरी कमेटी के सामने रिप्रेजेंट किया इस केस को, और उसमें बैकलॉग का भी मुद्दा था तो वो भी उसमें डिस्कस किया। पर उसके बावजूद भी कुछ नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को उनको लिखा भी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी लिखा, SC ST कमीशन ने भी लिखा, पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। आपको सबको पता है क्यों नहीं होगा, कि वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं। वो तो हमें मारने के लिए बैठे हुए हैं, हमें बचाने के लिए नहीं बैठे हैं साथियों। इसमें कोई झिझक नहीं है मुझे कहने में। तो उसके बाद कई बार डेमोन्स्ट्रेशन भी किए गए दौलत राम कॉलेज के सामने, पर कुछ नहीं हुआ। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद भी उन्होंने जजमेंट दिया कि द प्रिंसिपल ऑफ दौलत राम कॉलेज शुड बी रिमूव, पर अभी तक नहीं किया, क्योंकि उसको सुरक्षा मिल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर ऊपर तक लोग एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं, और वो आइडियोलॉजी सबको पता है कौन सी आइडियोलॉजी है। दे हैव बीन प्रोटेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ द दौलत राम कॉलेज। तो उसके बावजूद भी तो मैं ये कहता हूँ, उसमें जो एलिगेशन जो लगाए हैं, ऑल दोज एलिगेशंस आर फैब्रिकेटेड, दैट हैज बीन प्रूव्ड इन द कोर्ट। उसके साथ हमेशा ये भी हुआ कि भाई इतनी ये अम्बेडकर उनको एक्चुअली 100% अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकर जो उनकी जो सोच थी, समझ थी, उसको स्प्रेड करना चाहती थी पूरे भारत में जगह जगह। पर उन्होंने देखा कि अगर इसको यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, जो हम उनकी आइडियोलॉजी है, जो हमारी जो अम्बेडकरवादी सोच है, वो कहीं ऊपर ना आ जाए, तो उनको खतरा महसूस होने लगा। तो उन्होंने कुछ टीचर्स को, जो मुझे पता पड़ा है, वो दौलत राम कॉलेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, दे आर नॉट एनरोल्ड, और उनके द्वारा कंप्लेंट कराई गई, और उनको उसके ऑन द बिहाफ ऑफ दैट कंप्लेंट सी हैड बीन रिमूव्ड एट दैट टाइम, उनको रिमूव कर दिया गया है। ये
जो उनको वहां से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे हम हर प्लेटफॉर्म से लड़ाई लड़ी, पर अभी तक रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं आया है। आपको पता है यूजीसी हो या कोई भी बॉडी हो जो वो किसके सुपरविजन में काम कर रही है। एक्चुअली जितनी भी SC/ST कमीशन हो या OBC कमीशन हो या ST कमीशन हो, वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। जो हमारे जो दुश्मन है, जो हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की काम कर रही है। और आपके समझिए और कहूंगा कि मैं SC/ST कमीशन और OBC कमीशन एंड SC कमीशन जो सारे कमीशन है, उनके इन लोगों ने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो और कहेंगे कंसल्टेंट हैं और एडवाइजर हैं, दे आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। पहले वो देखेंगे कि भाई इस केस को रखना है नहीं रखना है, फिर चेयरमैन के पास जाएंगे। तो क्या चेयरमैन की क्या वैल्यू है? मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूंगा, ये हमारे खिलाफ काम कर रही है। इनको ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है फॉर द वेलफेयर ऑफ SC/ST OBC शुड बी रिमूव, खत्म कर देना चाहिए। ये हमारा नुकसान कर रही है। और तो मैं आप पहले तो आप सभी साथी यहाँ पर आए, मैं उनका वेलकम करता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और इतनी गर्मी में भी आप आए हो, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और इससे कितने भी लोग हो, मैं कहता हूँ संख्या ज्यादा बड़ी मैटर नहीं करती है। जो जुझारू लोग हैं, जो कैसे लोग हैं, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% लोगों को जानता हूँ। ये जुझारू है हमारे लिए। ये जो धरना है ये बड़ा सक्सेसफुल है, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। और जो दूसरा मुद्दा है वो है बैकलॉग का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम अपना ये कहना छोड़ दें कि दलित दलित दलित, अब 75 साल बाद भी तुम हमें दलित बनाओगे तो हम तो दलित वैसे ही हैं। तो साथियों, पहले हमारी लड़ाई हमें अपनों से लगनी है। हम दलित नहीं हैं, हम इस देश के मुखरान हैं और हम देश के राजा हैं और हमारे लोगों ने यह राज किया है। ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो साथियों, जो अभी बात चल रही है रिजर्वेशन और प्रमोशन और रोस्टर और बैकलॉग का, ये कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में लड़ाई है। मैं भी आकाशवाणी और दूरदर्शन जो डिपार्टमेंट है दूसरे के प्रचार करता है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। और 2018 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद भी हमारे जो 364 लोगों को इन्होंने AE से AD बनाया था, असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया था। और हम इनसे कोशिश करते रहे, लेकिन इन्होंने उनको जो हमारी रिजर्व सीट थी उस पर जनरल सीट सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया गया था। लेकिन साथियों, एक ध्यान है, कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन, हम कहते हैं रिजर्वेशन नहीं है। ये जो रिजर्वेशन कहते हैं, हम उनसे ज्यादा कोई मूर्ख नहीं है। ये कम्युनल अवार्ड के चक्कर में जो कम्युनल अवार्ड हमें मिला था, उसमें जो गांधी बैठ गया था नासिक की जेल में, जो बैठा था यमुना जेल में, तो वो यही कारण था कि वो उसके बदले जो हमें भी मिला है ये प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व जो 15, 7.5, 27 और जो बाकी है 50% की जो बात करते हैं, 50% से हम ज्यादा नहीं जाएंगे, 50% तो वो उसमें हमारी भागीदारी है। वो रिजर्व सीट वो जो है वो अनारक्षित है कि सामान्य, और हम सोचते हैं कि वो सामान्य है, सामान्य सीट नहीं होती, वो आरक्षित क्या कहते हैं, वो अनारक्षित होती है। अनारक्षित में भी हम जा सकते हैं और हमारा जो ऑन मेरिट का सिस्टम है उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई यूनिवर्सिटी की नहीं है, ये लड़ाई आकाशवाणी की है। DC कपिल भाई जो मेरे खड़े हैं, ये 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं MCD में ठेकेदारी प्रथा के लिए। कभी कभी मौका मिलता है, मैं भी उनके साथ उस कार्यक्रम में जाता हूँ। तो हमें इस कार्यक्रम के लिए एक लड़ाई नहीं, हमें सबके लिए एकजुट होना चाहिए। इसीलिए हमने 23 तारीख को 500 संस्थाओं का एक सेमिनार किया था।